दी थी। जी। तो मैंने कहा कि रुकिए, बड़ा लोग कहते हैं बाबा साहब को लोग बड़ा कहते हैं, ज़रा हम भी जान लें आखिर ये हैं क्या। जी। तो उनका जी, तो हमें ट्रेन में पूरा रात भर का टाइम था, वैसे गुनगुनाते चला गया। इधर से मैं कहा इधर से बाबा साहब की जीवन संघर्ष को पढ़ता जाऊंगा। जी। तो जब पढ़ते आया, तो जब अपने मऊ स्टेशन उतरा, तो रात भर में वो 50 रुपए की किताब और ट्रेन का सफ़र, जी। बाबा साहब का जीवन संघर्ष मेरा जीवन बदल दिया। तो सपना मेरे पिताजी का क्या था जी। कि मेरे 2 बेटे हैं, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। जी। लेकिन पिताजी हमारे शुरू से ही कलाकार थे, जी। इंस्पायर हो गए। जी। तो उन्होंने मेरा नाम अपने मर्जी से टंडन बलमुआ कैसेट पे डाल दिया। जी। मिस्टर टंडन हटा के उन्होंने टंडन बलमुआ नाम रख दिया। जी। अब जब इधर कैसेट बजने लगा, गाना बजने लगा, बस ये शोहरत बढ़ गई टंडन बलमुआ के नाम से, और हमें जी। बड़ा चीड़ बड़ा जी। है कि इन्होंने नाम मेरा चेंज कर दिया। जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज हम उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जो संगीत के क्षेत्र में, बहुजन मिशन के संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। और इनका एक गाना आया था जो हम बहुजन हमार बाबा रतनवा करके, इस गाने को, इस लाइन को लकीर की तरह खींचने वाले कलाकार हमारे साथ मौजूद है टंडन जी। आज हम इनसे आप सबको मिलाने का प्रयास करते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और तमाम सवालों को समझने का हम प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग कैमूर बिहार से चल के यूपी में आए। आप लोगों को हमारे यहाँ बहुत बहुत साधुवाद है, स्वागत है। धन्यवाद। और फैमिली बैकग्राउंड में हमारा जो है कि अभी माता पिता, बहन भाई, माने 2 भाई हैं, 4 बहन हैं, जी। माता पिता हैं अभी, और दोनों भाई की शादी भी हो गई है। परिवार ठीक है, हरा भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हाँ। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछ लेना चाहूँगा, आपके माता पिता का नाम क्या है? हमारे पिताजी का नाम है श्री राम प्रीत। जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं, 2 भाई। जी। हम्म। आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा है? हमारा देखिए, हम तो हाई स्कूल पास करके जी। छोड़ दिया, जी। और उसके बाद संगीत से प्रभाकर हमने किया। 8 साल 6 साल का कोर्स होता है। जी। तो 2 साल थोड़ा सा ऐसे बिताए, और 6 साल का हमने प्रभाकर फिर किया, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, जी। जिसकी संस्था मऊ में थी। जी। हाँ, तो वहाँ से हमने प्रभाकर किया। जी। जी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। आपका नाम टंडन है और बहुत सारे लोग टंडन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग टंडन बलमुआ के नाम से जानते हैं, कुछ लोग तारकेश्वर राव टंडन के नाम से जानते हैं। ये इन नामों में इतना मतलब फ़र्क, डिफरेंस कैसे है? हाँ, डिफरेंस है। इसका रीज़न ये है कि मैं जब गायन शुरू किया था, जी। तो हमारे गांव का नाम बचपन में लोग टंडन ही नाम से बुलाते थे। अच्छा, टंडन गाँव में। टंडन, हाँ, गांव में जी। टंडन बाबू थोड़ा इधर आइए, टंडन बाबू थोड़ा हाई काम करिए, ऐसा लोग बुलाते थे। तो टंडन के नाम से हम प्रसिद्ध थे। जी। और सर्टिफिकेट का नाम हमारा स्कूल में तारकेश्वर था। जी। तो मैंने सन 2000 में एक कैसेट गाया था। उस समय हमें मिशन का ज्ञान नहीं था, हम जी। जानते नहीं थे कि बाबा साहब कौन है, रैदास गुरु जी कौन है। जी। मैंने एकदम अनभिज्ञ था। जी। सन 2000 की बात बता रहा हूँ, जी। बचपना था मेरा। जी। तो उस समय मैं बहुत प्रकार की गीतें गाया करता था। जी। तो मैं एक रामा कंपनी है दिल्ली में, जी। उसमें एक हमने कैसेट भोजपुरी सॉन्ग गाया था, लाइट सॉन्ग गाया था। जी। तो वो मेरा, सच में कहिए ना, तो मैं अपने को मिस्टर टंडन लिखता था। अच्छा। तो मैं उसको जब वो हमारा पता पूछा कि बेटा ये बताइए, आप जो रिकॉर्डिस्ट था रामा जी। कंपनी में, जी। तो मैंने उसको गाना गाया। तो भाई कैसेट पे छप के रैपर पे आता ना, रील वाला ज़माना था। जी। जी। तो उस पे लिखने के लिए कि स्वर इनका, राइटर इनका जो भी है लिखते हैं लोग, तो मैंने मिस्टर टंडन लिख के दिया था। जी। और उसमें एक गाना मेरा बहुत अच्छा बजा था कि कई के बीए नाही पौली सर्विस नौकरी है भैया, बदल लल्लोहा टीना ले ले हैं सन पपड़ी है भैया। अच्छा। हैं। जी। तो ये गाना हमने गाया था। तो वो जो बिहार के रहने वाले थे, जी।
अमर रावत करके नाम था, रिकॉर्डिस्ट अभी बेचारे अब तो हैं नहीं, एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने मेरा नाम अपने मर्जी से टंडन बलमुआ कैसेट पे डाल दिया। मिस्टर टंडन हटा के उन्होंने टंडन बलमुआ नाम रख दिया। अब जब इधर कैसेट बजने लगा, गाना बजने लगा, बस ये शोहरत बढ़ गई टंडन बलमुआ के नाम से, और हमें बड़ा चीड़ बढ़ा है कि इन्होंने नाम मेरा चेंज कर दिया। तो अब जब धीरे 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 ऐसे सिलसिला चलता रहा, तो एक बार हमने लखनऊ में 4 बाग स्टेशन पे था, और बाबा साहब का जीवन संघर्ष 50 रुपये की किताब मिलती थी। तो मैंने कहा कि रुकिए, बड़ा लोग कहते हैं बाबा साहब को लोग बड़ा कहते हैं, जरा हम भी जान ले आखिर ये हैं क्या। तो उनका तो हमें ट्रेन में पूरा रात भर का टाइम था, वैसे गुनगुनाते चला गया। इधर से मैं कहा इधर से बाबा साहब की जीवन संघर्ष को पढ़ता जाऊंगा। तो जब पढ़ते 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 आया, तो जब अपने मऊ स्टेशन उतरा, तो रात भर में वो 50 रुपये की किताब और ट्रेन का सफ़र, बाबा साहब का जीवन संघर्ष मेरा जीवन बदल दिया। अच्छा जी। अब मैंने सारा गाना ही छोड़ दिया जी, लाइट सॉन्ग के गाने, अश्लील गाने, चाहे और अखंडवादी पाखंडवादी गीतें होती हैं, सारा वहीं मैंने दफन किया। और वहाँ से जब मिशन का मैंने 2-3 गाना गाया था सन 2005 में, संत शिरोमणि के रथवा चलल बा पहला गाना हमारा था, पहला कैसेट। अपने समाज में लोग बहुत सुने, बहुत शेयर किए, बहुत प्रचार किए। उस समय कैसेट का ज़माना था और बहुत दुलार प्यार लोग दिए थे। तो जय अम्बेडकर, जय रैदास, मैंने बहुत उसमें 4 गाने गाया था हमने। तो अब वही नाम से जब हम चर्चित हो गए थे, टंडन बलमुआ के नाम से, तब जिधर जाता था तो लोग टंडन बलमुए कहते थे। लेकिन जब हमने मिशन को जाना, बाबा साहब को जाना, तो बाबा साहब के नाम में जो राव शब्द लगा था, तो कहीं हमें हर बात में दिक्कत होती थी। जहाँ मान लीजिए कि अब तो आधार कार्ड हो गया, तो उस समय निर्वाचन था, तो अब कहीं बैंक के काम में चाहे कोई में, अब जहाँ हम अगर नहीं हैं, गांव में हमारे कोई आ गया वोटर लिस्ट बनाने वाला, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे जो भी बनाने वाला, अगर नहीं रहते हैं ना, तो गांव वाले टंडने बता देते। तो टंडन और तारकेश्वर दोनों नाम लड़ जाता था। किसी पे सर्टिफिकेट पे तारकेश्वर है और आईडी पता चला कि टंडन के नाम से। तो इसको मैंने जब मिशन में आया, जब हमें ज्ञान हुआ, तो मैं उस नाम को कन्वर्ट किया उस कैसेट के बाद कि तारकेश्वर राव टंडन। हाँ, यही इस नाम का रहस्य है जी। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जब आदमी छोटे रहता है, उसके मन में एक अलग प्रकार का सपना होता है। ये होता है कि मैं बड़ा बन के जहाज उड़ाऊंगा, या ट्रेन चलाऊंगा, या टीचर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, या कोई सरकारी सर्विस में जाऊंगा, या फिर मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री भी बनूंगा। इस प्रकार का जो सपना होता है, क्या बचपन से आपका सपना सिंगिंग करने में ही रहा है? नहीं जी, देखिए, पढ़ने में तो मैं बहुत तेज तराक था जी। पढ़ने में इतना तेज था कि देखिए, मुझे पढ़ाई छोड़े 97 का पढ़ाई छोड़ा हूँ, और आज भी मेरी राइटिंग जो है बहुत, मैंने अभी हमारे घर में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबसे अच्छी राइटिंग है। तो सपना मेरे पिताजी का क्या था कि मेरे 2 बेटे हैं, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन पिताजी हमारे शुरू से ही कलाकार थे। वो अपने जीवन में गायन शैली, इंस्ट्रूमेंट, कम से कम 10 इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। हारमोनियम, तबला, बेंजू, टैया, नगारा, जो भी ढोलक है, सब बजाते, आज भी बजा लेते हैं। तो वो भले ही गाना वाना गाते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरे बच्चे गाना न गाएं। 2 बच्चे हैं, तो एक को डॉक्टर बना दूंगा, एक को इंजीनियर। तो हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर हैं अदरी, मैंने उनके यहाँ लगभग 6 महीना कंपाउंडरी भी किया रह करके, लेकिन मेरे मन को भाता नहीं था। संगीत में मेरा मन लगता था, तो संगीत में मन लगता था। तो अब धीरे 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 बजाने लगे, गाने लगे, बजाने लगे, गाने लगे। तो पिताजी को हमारे थोड़ा सा मन में तकलीफ हुआ, इसलिए कि पिताजी हमारे बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके और हम लोगों को पढ़ाया लिखाया करते थे। लेकिन ये सारा श्रेय, सारा आदर जो है गायन शैली में तो था ही मेरे, लेकिन बाबा साहब को मैं देना चाहूँगा और अपने माता पिता को देना चाहूँगा
कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया। अगर मैं 8 साल 6 साल संगीत सीखा भी, तो पिता, कोई भी पिता है अगर अपने बेटे की कमाई न खोजता हो, उसको टाइम दिया हो सीखने पढ़ने के लिए, तभी तो सीखेगा। तो उन्होंने मुझे फुल टाइम दिया कि ठीक है बेटा, आप कि जब इसी में लक्ष्य है, इसी में मर्जी चल रही है, आप इसी यही करना चाह रहे हैं, तो इसको है नचनिया बजनिया वाले सिस्टम से ना करिए, एक तौल तरीका और सिस्टमेटिक ढंग से करिए। तो वो मैं संगीत में जाके एडमिशन कराया, तब वो प्रभाकर ने, तो बचपन से मेरा गाने का ही शौक था, इसलिए कि कई बार मेरा एडमिशन विद्यालय में तो गाना गाने से हुआ। हाँ, हाँ, ये काफी मैंने रोचक इनका इतिहास रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं और समझना चाहूंगा इनके पर्सनल जीवन को लेकर के। आपकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई? हमारी शादी देखिए सन 2012 में हुआ। जी, 12 में हुआ। क्या आप अपने शादी में दहेज लिए थे? मेरे शादी में दहेज तो मेरे ससुराल वाले ही बता देंगे। मैडम देखेंगी आपकी वीडियो। हाँ देखेंगी, ठीक है। जी, मेरे ससुराल में मैं आज तक कुछ नहीं लिया। जी, शादी के बाद जी, हमारी सासू माता जिंदा हैं, जी, तो ना गाड़ी, ना अंगूठी, ना माला, ऐसा कुछ नहीं लिया गया। तिलक बरछा तो एकदम 1 रुपये नहीं। जी, बाद में जी, लगभग 7-8 साल बाद उन्होंने ये अपनी निशानी जी, मैंने बनवा के हमको पहनाई कि मैंने आपको कुछ दिया नहीं, तो ये मेरे तरफ से है। तो ये हमेशा डाला रहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथों से पहनाई हुई है हमारे सासू माता की। यही है दहेज। काफ़ी अच्छी बातें हैं। दहेज आज के समय में जो एक प्रकार का प्रथा प्रथा बन चुका है, वो नहीं लेना चाहिए। अगले कड़ी में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपकी जो जीवन संगनी है, उनका आपके जीवन में कैसा सहयोग है? बहुत अच्छा सहयोग है। जी, मैंने जितना भी कहूँ कम है। जी, कारण ये है कि जो रमाबाई माई थी, जी, तो बहुत लोग बाबा साहब को सपोर्ट किए, बहुत लोग सपोर्ट किए, जी, लेकिन जो रमाबाई माई का सपोर्ट था वो सब पे भारी था। जी, जिस समय बाबा विदेश पढ़ने गए थे, तो उस समय उनका परिवार रहा, जी, घर पे दाल तरकारी भुजिया रोटी की ज़रूरत थी। जी, तो उस चीज़ को मैनेज जानते हैं कौन करती थी? जी, रमाबाई माता ने किया करती थी, वो भी गोबर पाथ के। जी, दरअसल बात यह है कि अगर पत्नी घर की जी, आपको अगर उतना सहयोग दे देती है कि घर के सिस्टम को संभाल लेती है, तभी तो बाबा साहब विदेश गए। तो उसी पे मैंने एक गाना गाया था जी, कि रामाबाई पाथ पाथ गोईठवा, अभीम के विदेशवा पढ़ौली ना। तो देखिए हम लोग, अब हम दिन में ये मैं अपनी स्टूडियो में रह जाता हूँ, जी, सऊदी रहने वाला ठीक, जी, लेकिन मेरे जगह पे घर रहने वाला इंसान नहीं ठीक। जी, बच्चों से मिले मिले 2-2 3-3 दिन हो जाता है। जी, मैं दिन भर यहीं रह जाता हूँ। जी, अब पता चलेगा कि गाड़ी मंगाऊंगा और यहीं से बैठ के फिर कार्यक्रम में चला जाता हूँ। अब भोर में आके फिर यहीं सो जाता हूँ। जी, तो समाज में चलने वाला आदमी घर ही रह करके, यहाँ से थोड़े बगल में ही मेरा मकान है, जी, तो 2-2 दिन मुलाकात हुए हो जाता है। जी, तो अब दूसरी बीबी रहेगी तो वो लेके सीधा पिसान चढ़ जाएगी, जी, है ना? जी, तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। जी, हाँ, और हर एक तरह से मैडम भी हमारी जो है कि इस समय बीएड टेट फाइनल कर चुकी हैं। जी, हाँ, ग्रेजुएट हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं। जी, एक बेटा जी हैं अभी 4 साल के हैं, और एक बेटी है जो छोटी थी, तो उसको कई गाने में मैं अपने साथ बाबा साहब के गानों पे एक्ट भी कराया, जी, लेकिन अब पढ़ने जाती हैं वो। जी। जी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपके जो गाने हैं, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, ये गाना पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में बहुजनों का कोई भी ऐसा फंक्शन ना हो जिसमें ना बजे। ये गाना बिल्कुल बजता ही है। ये गाना हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। अच्छा। जी, अरे तो ये तो सरफ साबुन जैसे खिंचा गया है एकदम गाने को। जी। बहुत सारे लोग इस पे ये किए हैं, ड्यूट किए हैं, आपके गाने को कॉपी किए हैं। ओरिजिनल तो आपका ही रहा है। जी, जी, तो जी। ओरिजिनल हम सुनना चाहेंगे। देखिए ये गाना बाबा साहब का है हमारे, जी,
और मुझे ये उम्मीद नहीं था इस गाने से। इसमें एक गाना और था, उस पे बड़ा उम्मीद था कि ये गाना बहुत बढ़िया बजेगा। उस अभी इस गाने को मैं लॉन्च करूंगा। जो 8 गाने हैं, उस समय जिस समय गाना गाया था ना, उस समय एक एल्बम में 8 गाने हुआ करते थे। तो उसमें गाना गाया था कि भीमा माई खेलौली जेके कोरा हो उदे सवाया जोरा क गईल। भीमा माई खेलौली जेके कोरा हो उदे सवाया जोरा क गईल। जेके मिले ना बिछावे, माने जिसको पढ़ने के लिए मिले ना बिछावे खातिर भुइया बोरा उदेसवा अजोरा क गई। तो हमको ये शब्द के हिसाब से ये लगता था कि ये गाना बहुत काफ़ी पॉपुलर होगा, लेकिन ये गाना इसको रोक दिया ये बहुजन, हम बहुजन हमार बाबा रतन है। तो ये चला गया गाना। तो इसको हमने गाया था, है ना, 2016 में इस गाने को गाया था। आप ही की तरफ नहीं, हमारे तरफ तो तिलक, बियाह, छठिहार, भंडारा, मैंने देखी देखा है, चाहे जो भी होता है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं हो जिसमें ये ना बजता हो। जैसे नहीं बजेगा ना तो लगेगा कि अधूरा अधूरा कुछ महसूस होता है। लोग, अब हम नहीं कह रहे, लोग बता देते हैं। तो कई बार हम जाते हैं तो लोग कहते भी हैं कि टंडन भैया आपका गाना ये बहुत काफ़ी बजता है। अरे हमारा गाना ना है, वो हमारे बाबा साहब का गाना है। थोड़ा सा सुना दीजिए। अच्छा। अरे जही लिखल भारत के सुंदर विधनवा, हो जही लिखल भारत के सुंदर विधनवा, आ हम बहुजन हमर बाबा रतनवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। बहुजन के नैया डूबत रहे सागर, खींच के कैले किनारवा, आ चरम सीमा पे रहे मनुवादी नीतिया, केहू न रहे सहरवा। प्यासे को पानी है मोरे बाबा, आ भूखे के दिहली भोजनवा, आ हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। ये गाना सबके मन को मोह देता है, सुनने पे मजबूर कर देता है। और हम सामने से सुन रहे हैं, आवाज़ में वो जादू है कि हमारे मन को शांत कर दिया। और इस गाने को आप सब अभी भी सुनते हैं, काफ़ी अच्छा लगता होगा, अच्छा फील होता होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, आपके एक और गाना था भैली प्रधान। अच्छा, हाँ। जी, ये गाना था और इसमें हमें लगता है कि आपकी बेटी जो है उसने रोल किया था उस गाने में। जी जी। कौन सी बेटी? बेटी का नाम हमारे नंदनी है जी। और अभी छोटी थी, 2 साल की जी। तो वो गाना इस पर्पज पे बनाया गया है कि साच कहतानी जागल भगिया हमार, ये फीमेल सॉन्ग। साच कहतानी जागल भगिया हमार भीम जी, तोहरे चलते पियवा हमार भैले थानेदार है। फिर अब हम उसको हम कहते हैं, कैसे के भूली भीम जी तोहर एहसान, तोहरे चलते हमर धनिया भैली प्रधान। ये गाना इस पर्पज से बनाया गया है कि जो प्रधान है, जो महाप्रधान है, जो डीएम है, जो कप्तान है, बात समझिएगा, जो थानेदार है, तो ये जाने, उस गाने में ये दर्शाया गया है कि मैं किसके बदौलत आज डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, टीचर हूँ, चाहे थानेदार हूँ, चाहे डीएम, एसडीएम, पीएम, सीएम, चाहे जो भी हैं, ठीक है। तो ये गाना उस चीज़ को निर्देश करता है जी। आप यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैंने आपसे पूछा था, आपकी बेटी जो है कि उस गाने में रोल करी है वीडियो में। हाँ। कितने वर्ष की थी उस समय? उस समय हमारी बच्ची लगभग 3 साल की थी। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। दोनों का नाम? बड़े बेटा जी का नाम अभिनव है और बेटी का नाम नंदिनी है।
तो यहाँ तक हमने इनके पर्सनल जीवन के ऊपर डिस्कस किया। अब हम इनके फ़िल्म के ऊपर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। इनका एक फ़िल्म भी बना है जो समाज में बहुत तेज़ी से चला उस समय जब रिलीज़ हुआ। समाज के तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने उस फ़िल्म को देख कर के जाग ही गए बिल्कुल। उन्हें बड़े-बड़े संगठन के लोग क्या जगाएँगे, उस फ़िल्म ने उनको जगा दिया। वो फ़िल्म का नाम था भगवान और इंसान। उस फ़िल्म को बनाने का आपका पर्पज़ क्या रहा? देखिए, उस फ़िल्म को हमने बनाया था वो तो अभी कितने लोग तो हमको रतन कह के बुलाते हैं। उस जी। फ़िल्म में मेरा नाम रतन है। तो देखिए, कभी-कभी हमारी कमाई और हमारी मेहनत जी। मन को बड़ा सुकून मिलता है। कम से कम गिनती नहीं होगा कि कितने फ़ोन आया होगा कि टंडन भैया आपके गाना सुन के हम लोग बौधिष्ट हो गए। जी। बात समझिएगा। जी। हैं, इतना फ़ोन आया माने कि आपके गाने सुन के हम लोग बौधिष्ट हो गए। तो वो अपनी मज़दूरी दिखाई देता है। जी। बात समझ रहे हैं ना? हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार और इनाम वही है जी। कि मेरे बातों को मेरा समाज समझ जाए, वो सबसे बड़ा टंडन का पुरस्कार इनाम है। जी। उस फ़िल्म को हमने बनाया था, उस फ़िल्म में एक डॉक्टर का मतलब है, एक ओझा सोखा का क्या मतलब है, जी। एक नेता का क्या मतलब है, जी। एक वोट देने वाला का क्या मतलब है, जी। वोट लेने वाला का क्या मतलब जी। है। वो सारी चीज़ें उस फ़िल्म का नाम है भगवान और इंसान। इंसान। बात समझ रहे हैं ना? जी। तो बाबा साहब के ही सिस्टम से भगवान को भी और इंसान को भी दोनों को नवाजा मैंने उसमें, और जी। आडंबर को भी नवाजा, क्या सही क्या गलत। वो फिल्म में कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। जी। वो बाबा साहब का मिशन का पहली भोजपुरी फिल्म है, जी। और उसी में प्रश्न है और उसी में उत्तर। उत्तर भी है। जी। आज तक ने हमसे कोई क्वेश्चन नहीं उसका पूछा कि ये ऐसा क्यों। क्यों है? ये वो एकदम दर्पण के जैसे साक्षात है। जी। ठीक है ना? तो उसमें कोई कुछ नहीं पूछना। अगर कोई आदमी अगर दिमाग से उसको कोई भी इंसान देखेगा जी। तो प्रश्न और उत्तर। अब उसमें ये है कि एक नेता ने दिए कि एक लो भाई 500 रुपया हमको वोट दे देना। तो अब वो वोटर कहा कि ऐसा है कि हम गरीब आदमी हैं, हम गधा खरीद के हमको दे एगो रहा गधा खरीद के दे दीजिए, का 500 रुपया दे रहे है। जी। हैं। जी। तो नेताजी कहें ठीक है। तो नेताजी गए गधा खरीदने, बस ये एक गधा का दाम 40,000 हो गया। जी। तो अब वो नहीं लिए, जी। आ गए कहे कि रतन हमको माफ़ करना भाई, बहुत इतना महंगा दाम है। तो उसने कहा कि जब गधा 40,000 में बिक रहा है तब हम इंसान हैं, हमको 500 में कहें खरीद रहे खरीद थे रहे हैं। जी। हैं। जी। तो अब उसमें तत्पर दोनों बात का आमना सामना हो गया। जी। बात समझ रहे हैं ना? और इसमें डॉक्टर का जो मामला है तो वो जाति को लेके बनाया था हमने। जी। कितने बच्चे होंगे, अरे कब बच्चा होगा कि नहीं होगा, खून पानी पेट में है कि नहीं है, ब्लड को अपॉइंट है, हैं? सारा चीज़ चेक कर देगा, मर जाएगा कि जी जाएगा, जी। हैं? जी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। पीके फ़िल्म में एक चीज़ है, एक डायलॉग है धर्म को लेकर के, किस धर्म का है ठप्पा लगा है क्या? पीके फ़िल्म में ऐसा बोला गया है। मैंने उस चीज़ को आपके फ़िल्म में भी देखा। बच्चा जब जन्म लेता है, आपने इस चीज़ को दिखाया है। बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप दिखा कर के पूछते हैं कि ई कौने धर्म के है, एकर इलाज कर दे, ऐसे कुछ करके उसका कहानी। हाँ, वो हॉस्पिटल में ले गए, जी। तो वही जात का ही मामला था वहाँ। जी। तो हमने पूछा कि आपकी मशीन सारी चीज़ बता दे रही है जी। कि बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, हाँ। मर जाएगा कि जिएगा। जी जाएगा। अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन तो अब तो बिरादर चेक करने वाली मशीन हम ढूंढने गए थे, लेकिन था ही नहीं, हैं? जी। तो यही जात के ऊपर जो लोगों को डाला गया है, जी। जो बंधन में बांधा गया है, जी। तो वो दिमाग का सिस्टम खोलने के लिए मैं उस सारी चीज़ों को बनाया था।
हम्म, इस कहानी को अगर आप सबों ने नहीं देखा है तो इस कहानी को यूट्यूब पे सर्च करें, मिलियन में इसका व्यू है ना सर, मिलियन में। मिलियन में, दो चैनल पे मिलियन में इसका व्यू गया है। ये फिल्म एक पाखंड सोच से निकाल करके एक वैज्ञानिक सोच की ओर आपको लेके जाएगा, इसका हम बिल्कुल दावा करते हैं इस फिल्म को लेकर के। और एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा सर, आपका इतने बहुत सारे गाने हैं, लगभग कितने गाने होंगे आपके? अब तो ये हमें भी नहीं पता। मैं जी। बचपन से ही, मैं बता रहा हूँ, जी। बचपन से ही बाबा साहब के, अपने महापुरुषों के गाने गाते चले आए। अच्छा, आपका इन तमाम गानों में सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? ये टेढ़ा सवाल है। आपके पसंदीदा जो आपके मन को एकदम छू जाए, आप ही का गाना? देखिए, बहुत गाने ऐसे, दो चार गाने ऐसे हैं जी। जो मैंने एक गाने को दो दो दिन में गाया। जी। मैं जब उस किताब को बताया ना, जीवन संघर्ष वाला, जी। तो उसमें एक मैंने गाना गाया था। बाबा साहब का जब विद्यालय में पानी को लेके अपमान हो रहा था, जी। उसी पे मैंने ये गाना गाया। और जब मैं गाता था तब रोने लगता था जी। कि पिए ना देला अपने कुआं के पानी, जी। कितना पवित्र हुआ बोला ये ज्ञानी। ज्ञानी। ठीक है। जी। तो ये गाना बड़ा हमें दर्द पैदा किया था, जब बाबा साहब का विद्यालय में अपमान हुआ था पानी के लिए, है ना। वो गाने, और एक गाना और था, टूटही पलनियों ना नाही मिले रोटिया। जी। तो देखिए, हमारा समाज है, बाबा साहब का गाना जैसे हम लोग गा के डालते हैं, बहुत काफ़ी लोग दुलार प्यार स्नेह से भर देते हैं, एकदम ऐसा नहीं है। जी। हाँ, और बहुत लोग पूछता है, पूछने वाले लोग पूछता है कि ये बताइए, आपके गाने गाने से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है कि ना आ रहा है? जी। तो एक चीज हमें देखने को मिला कि जब हमने गाना गा रहा था, तो जब शुरुआती दौर थी, तो उस समय जयंती पे गाना नहीं मिलता था बाबा साहब का बजाने के लिए। जी। बहुत लोग जानते भी नहीं थे, जी। है ना। हमको खुद नहीं पता था। जब अपना इतिहास को आदमी ढूंढेगा तब न जानेगा।